गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, आज हम आपका जो थर्ड लेसन है उपभोक्तावाद की संस्कृति श्यामा चरण दुबे जी के द्वारा रचित है। ये तो आपने देखा था उपभोक्तावाद क्या है, यानी हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं और उनको खरीदते हैं तो हम क्या हैं, उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम चीज़ों का भोग करते हैं या चीज़ों को काम में लेते हैं। तो उपभोक्तावाद का समझ में आ गया आपको। उपभोग किसे कहेंगे, उपभोक्ता किसे कहेंगे हम? उपभोक्ता उसे कहेंगे जो वस्तुओं का प्रयोग करता है। जैसे आप तेल, शैम्पू, साबुन, खाने पीने का राशन, ये सब हम यूज़ में लेते हैं, इसलिए हम क्या हैं, उपभोक्ता हैं। तो जो उपभोक्ता है, उन उपभोक्ता तो एक हो गया, तो सभी उपभोक्तावाद यानी लोग किस प्रकार से उसका उपयोग कर रहे हैं। आगे देखिए आप इसमें ये देखिए, जो हमारे लेखक हैं श्यामचरण दुबे जी, ये इन्होंने कहा है कि उपभोक्तावाद क्या है। उपभोक्तावाद है जिस वस्तु का हम प्रयोग करते हैं वो उपभोक्तावाद है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान को की दुनिया में आइए। परिधान यानी जो पहनने ओढ़ने के जो कपड़े होते हैं हमारे, परिधान का मतलब होता है वस्त्र, जो वस्त्र होते हैं हमारे पहनने ओढ़ने के, ठीक है। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। बुटीक किसे बोलते हो आप? दुकानें, सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें होती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल सूट सलवारें बच्चे बहुत कम पहनते हैं, ज़्यादातर क्या पहनती हैं, लेगी, कुर्ते, नए नए तरीके के कपड़े चल रहे हैं ना हमारे, देखा है ना आपने? हाँ, तो उन्हीं को बोलते हैं परिधान। आपने वस्त्र, मैंने आपको बता ही दिया, लिख दूँ वस्त्र, वस्त्र या कपड़े, वस्त्र या कपड़े, ठीक है। बुटीक आप जानते हो, दुकान को बोलते हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं, ये ट्रेंडी हैं या और महंगे भी। देखिए आप सूट है, नॉर्मली डेली यूज़ में आप 500 रुपये तक का पहन सकते हो, लेकिन जब आप बच्चों की ड्रेस लेने जाते हो या स्वयं के जो बने बनाए कपड़े हैं, फैंसी जो कपड़े हैं, वस्तुएं हैं, वो लेने जाते तो वो महंगी पड़ती हैं, क्योंकि उनका आजकल चलन है। बच्चे ज़्यादा उन्हीं को पसंद करते हैं। आप लोग भी जाते हो तो आप सिले हुए कपड़े ही ज़्यादा पसंद करते हो, न कि सिला के पहनना पसंद करते हो। और ज़्यादातर आजकल के बच्चों के कपड़े ही ऐसे आने लग गए हैं, ये फैशन का दौर आ गया है। शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। यानी घड़ी है, सेम समय दिखाती है, आप 100 रुपये की लोगे तो भी वही टाइम दिखाएगी, 400 की लोगे तो भी वही टाइम दिखाएगी, 500 की लोगे तो भी वही टाइम दिखाएगी। लेकिन हैसियत के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। हैसियत है अपनी, हैसियत का मतलब क्या बेटा? अपनी स्थिति के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार, यानी आपकी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार। देखिए आपने देखा होगा बड़े बड़े जो लोग हैं वो बहुत महंगी घड़ियाँ पहनते हैं। क्या 200-400 रुपये की घड़ी में टाइम नहीं होता? वो सेम टाइम होता है, लेकिन वो अपनी क्या होते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार चीज़ें खरीदते हैं। गरीब तबके का व्यक्ति है वो अपने हिसाब से खरीदता है, अमीर तबके का व्यक्ति है वो अपने हिसाब से खरीदता है। सब कुछ बदल गया है। ये कौन सा युग आ गया है? उपभोक्तावाद का युग आ गया है। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। यानी संगीत हमें समझ में आए या न आए, लेकिन हमारे घर में कैसा म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए? महंगे वाला म्यूजिक सिस्टम हमारे घर में ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या संगीत समझते हैं लेकिन सिर्फ सुनते हैं। वही गाने हम पहले फ़ोन में सुन लेते थे, छोटा वाला जो फ़ोन आता था उसमें भी सुन लेते थे, रेडियो में भी संगीत सुनता था। आपने कभी रेडियो देखा है? रेडियो में भी संगीत आता था, गाने आते थे, डागनी आती थी, कहानियाँ आती थी, बच्चों की आती थी, बड़ों की आती थी, बुजुर्गों से संबंधित भी चीज़ें आती थी, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें भी आती थी, सब कुछ आता था। उसके बाद में हमारे टीवी आए। क्या आप लोगों के घर में टीवी या नहीं है? क्योंकि आजकल एलईडी चला हुआ है, टीवी दीवार पर लटका दिया जाता है, उसका चलन आ गया है। लेकिन सेम चीज़ें उसमें आती हैं, या फिर आप टीवी खरीदते हो तो उसमें भी वही चीज़ें आती हैं।
चला के देखो। लेकिन ये हमारा ज़माना है, ये उपभोक्तावाद का आ गया है, इसलिए हमने रहन सहन भी अपना बदल दिया है। दिखावापन ज़्यादा आ गया है इस युग में, लोगों को दिखाते ज़्यादा हैं। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें, यानी आपको चलाना आए न आए, लेकिन आपके घर में महंगा वाला म्यूजिक सिस्टम रहना चाहिए। चले तो ठीक है, नहीं चले तो भी ठीक है। आपको चलाना आता है तो भी ठीक है, नहीं चलाना आता है तो भी ठीक है, लेकिन आपके घर में ऐसा होना चाहिए। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। देखिए, किसी को कंप्यूटर की आवश्यकता होती है वो तो खरीदता ही है, वो तो खरीदता ही है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वो अपने घर में कंप्यूटर ला के रख देते हैं। उनके बच्चे छोटे होते हैं या वो मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि दिखावे की दुनिया है तो हमें दिखाना जरूरी है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। मैरिज होम जानते हो आप लोग? 5 सितारा होटल यानी मैरिज होम। हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन हमें खाना किस होटल का चाहिए, बड़े होटल का, अच्छा स्वादिष्ट खाना चाहिए। आजकल तो शादियाँ भी नॉर्मली नहीं होती, मैरिज होम बुक करा दिए जाते हैं, बड़े बड़े जो होटल होते हैं उनको बुक करा दिया जाता है, और वहाँ पर क्या किया जाता है, शादी विवाह किए जाते हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में ये, यानी बीमार पड़ने पर छोटी मोटी इस हॉस्पिटल होती है उनमें नहीं जाते हैं, या सरकारियों में नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। जिनके पास पैसे ज़्यादा हों वो ज़्यादा बड़ी हॉस्पिटल में जाएंगे, जिनके पास पैसे कम होते हैं वो छोटी हॉस्पिटल में जाएंगे, लेकिन जाएंगे कैसे, प्राइवेट। आप भी नॉर्मली आप 9th क्लास के बच्चे हो, आपके घर में देखिए अगर कोई भी बीमार हो जाता है तो ज़्यादा सरकारी डॉक्टर पर विश्वास नहीं करते हम, क्योंकि सरकारी जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी भ्रष्ट हो गए हैं, वो हमें ठीक से दवाइयाँ नहीं देते हैं, हमारी जाँच नहीं करते हैं, लेकिन वही अपने रूम पर बैठकर प्राइवेट पैसे कमाते हैं। उनको ये नहीं रहता कि किसी के पास इतनी कैपेसिटी है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो बैठकर अपने रूम पर क्या कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। तो वही डॉक्टर बाहर जाकर अच्छा इलाज कर देते हैं, इसलिए लोग प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा महत्व देने लग गए हैं, सरकारी को कम देने लगे हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हो, बीमार हो जाता है तो आप सरकारी में न जाकर आप अपने परिवारजन को प्राइवेट में ले जाते हो। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। वहाँ पर पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल आप देखते हो, पढ़ाई कैसी भी हो आप ही देख लीजिए, आपके आसपास जो भी बड़े बड़े स्कूल होते हैं, राठ है, पार्ले हैं, क्या पढ़ाई उनमें अलग होती है, आपसे अलग होती है पढ़ाई? नहीं होती है, क्योंकि आप जैसी ही किताबें उनके पास होती हैं, आपके टीचर्स जैसे ही उनके टीचर्स होते हैं, लेकिन उनके पास क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगां हैं। उनका जो लुभावनापन है वही बच्चों को लुभा जाता है, और बच्चे ज़्यादातर उनमें जाना पसंद करते हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। इस प्रकार की 5 सितारा पब्लिक जो स्कूल बने हुए हैं उसी प्रकार की हो सकता है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी बने जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने पर भी कुछ ऐसा होता होगा। आगे देखिए कि भारत में तो इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में तो लोग मरते हों उस समय भी कुछ ऐसा होता है। देखिए आगे देखिए, ये पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर रहे हैं। यानी जो अमेरिका के लोग हैं, जो रूस जापान के लोग हैं, ये सभी अपने अंतिम समय की अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो, यानी जिसका कोई अंत नहीं हो, इस प्रकार का अपना प्रबंध करते हैं। ये मरने के पहले ही कर देते हैं, एक कीमत पर, यानी कुछ पैसे देकर। एक कीमत होती है इनकी पूरी ज़िंदगी की, लाइफ टाइम थोड़ी होता है कोई ऐसा, कौन करता है किसको पता, लेकिन फिर भी ये अपनी खुशी के लिए सब कर देते हैं। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, आपकी कब्र के पास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, फव्वारे होंगे, मन ध्वनि में निरंतर संगीत भी।
देखिए, मरने के बाद में क्या व्यक्ति देखता है क्या? आप सदा हरी घास होगी, घास में बैठने आओगे, फूल सूंघोगे, फव्वारों में नहाओगे, क्या संगीत सुनोगे? नहीं कर सकते। मरने के बाद में ये सब चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होती हैं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति देखिए कितना उपभोगी बना हुआ है, अपनी चीज़ों की सहूलियत देखते हुए अपने अनुसार उन चीज़ों का क्या कर रहा है? प्रबंध कर रहा है। क्या वो आराम करेगा इन चीज़ में? मरने के बाद में पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, दूसरा जन्म किस चीज़ का मिलता है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए बंदोबस्त करके जाता है। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है, यानी हमारे देश में ये सुविधाएं अभी नहीं है। कौन सी वाली? ये सब इकट्ठी करने वाले, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में भारत देश में भी ये सब चीज़ें शामिल हो जाएं, क्योंकि अभी हमारा देश क्या है? विकसित की श्रेणी में नहीं आया है, विकासशील की श्रेणी में ही है। इसलिए अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है, यानी वो विकसित देश हैं, उनके पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके जो व्यक्ति हैं वहाँ गरीबी नहीं है, लगभग सभी अच्छे व्यक्ति हैं। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो मरने के बाद का भी अपना क्या रखते हैं? इंतजाम रखते हैं। देखिए, एक कीमत पर यानी एक कीमत यानी 10 लाख 5 लाख रुपए देकर वो पूरी लाइफ टाइम अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो। अरे ऐसा कौन है जो अंत समय तक करेगा? कब तक करेगा? जब तक धरती रहेगी तब तक करेगा क्या? इतने पैसे दे के जा सकते हो क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी वो लोग अपने लिए ऐसा काम करते हैं। हाँ ठीक है, जो व्यक्ति को दिए हैं वो व्यक्ति जब तक जिएगा तब तक कर देगा, उसके बाद में कौन करेगा? जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी इस अंधाधुंध की दुनिया की जो होड़ है, जो ये समय है, जो लोग चले जा रहे हैं, उनमें सभी शामिल हो रहे हैं। इसने ऐसा किया तो मैं भी करता हूँ। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। प्रतिष्ठा यानी सम्मान, मान सम्मान। प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान, मान सम्मान। मान सम्मान के अनेक रूप होते हैं। किसने कहा है? लेखक कह रहा है, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो, यानी हंसी खुशी के ही क्यों नहीं हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। ये हमारी एक छोटी सी झलक दिखाई हमारे राइटर ने, हमारे लेखक ने, कि यह हमारे समाज की क्या है? एक छोटी सी झलक है कि हमारा जो समाज है वो किस प्रकार का होता जा रहा है, किस प्रकार का हो जाएगा। ये एक झलक है आप लोगों के लिए। आप देखिए इसको कि हमारा जो समाज है वो कैसा हो गया है। आगे देखिए, यह विशिष्ट जन का समाज है। विशिष्ट जन, विशिष्ट जन किसे कहेंगे? जिसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत हो, यानी अमीर। पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। मान लो आपने अमीर, आपके साथ बच्चे हैं, थोड़े अच्छे बच्चे हैं, वो अच्छा खाना लेके आते हैं, नॉर्मली बच्चे हैं दही रोटी ले आए और बच्चे पराठे वगैरह ले आए, तो दूसरा बच्चा भी उसकी तरफ निहारता है। तो सामान्य जन यानी जो सामान्य मध्यम वर्ग का व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है, वो उनकी तरफ देखता है, उनका भी मन करता है, वो भी चाहता है उन तरह की प्रतिष्ठा प्राप्त करना, मान सम्मान प्राप्त करना, और उनकी तरफ वो ललचाई निगाहों से देखता है, लालच भरी निगाहों से देखता रहता है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में, यानी उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है? देखिए, विज्ञापन की भाषा में यानी हम किसी चीज़ का विज्ञापन करते हैं तो यही कि राइट चॉइस बेबी, यानी यह सही है बच्चों। आपने देखिए ये आपको इधर दिखा रहे हैं सामान है, ये शैम्पू है, तेल है, जल, पानी है, सुप्रोफर है ना। ये पानी एक तो आर ओ का आप कैंपर में लेते हो, एक आप बोतल बंद आता है जिसको क्या बोलते हो आप? बिसलेरी बोतल बोलते हो। क्या उसमें पानी अलग आता है? नहीं आता। मोती जैसे सुरक्षित गुणों से भरपूर, ये सब चीज़ें हमारा क्या है? ये एक के साथ एक फ्री, ये हमारे सब विज्ञापन हैं और लोग इनकी तरफ सभी आकर्षित होते हैं। आगे देखिए, अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। उसने बताया है कि हमारा समाज किस प्रकार का हो रहा है, किस प्रकार का नहीं। आगे देखिए, अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? यानी ये उपभोक्ता जो संस्कृति है इसका हमारे भारत में विकास क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इसको अपना रहे हैं, इसलिए इसका विकास हमारे देश में हो रहा है। यदि हम इसको अपनाएंगे नहीं
जैसे अभी देखिए हमने चीन के जो ऐप वगैरह वो बंद कर दिए हैं, हमने अपनाना बंद कर दिया है। उसी प्रकार से यदि हम बाहर की वस्तुएं नहीं अपनाएंगे या महंगी वस्तुएं नहीं अपनाएंगे तो अपने आप ही बंद हो जाएंगी, लेकिन एक दो के करने से नहीं है, सभी को एक साथ करना पड़ेगा। इसलिए आगे देखिए, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। सामंती संस्कृति क्या है भाई? सामंती संस्कृति क्या है? जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो अंग्रेज लोग थे वो हमारे देश से कच्चा माल ले जाते थे और अपने देश में जाकर उस माल को पकाकर तैयार करते और अनेक प्रकार के उससे उपभोक्ता के जो सामान थे वो खरीदते थे। ठीक है, तो इसको कहा कि जो सामंती संस्कृति है वो तो हमारे देश में पहले से ही है। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है और जब वो हमारे देश में माल लेके आते थे तो हम उसको खरीदते थे, तो ये हमारे अंदर उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो तो हमारे पास पहले से ही है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। यानी जो सामंत लोग हैं वो भी बदल गए हैं, जो सामंत संस्कृति के जो थी संस्कृति वो भी बदल गई है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए आप, इसको 2 बार 3 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा। देखिए इसको, देखिए हम ये इसमें दिया हुआ है, हम सांस्कृतिक अस्मिता, अस्मिता का मतलब क्या होता है भाई? अस्तित्व होता है। अस्तित्व क्या होता है? अस्तित्व। ठीक है, दिख रहा है ना आपको कि बात पर कितनी ही करे, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन यानी मूल्य गिरा हुआ, मूल्य गिर जाना, मूल्य गिर जाना। देखिए, मूल्य गिर जाना, मूल्य गिर जाना। ठीक है, आगे देखिए आप इसमें कि यानी हमारी जो संस्कृति है उसका अस्तित्व लगभग क्या हो गया? गिरने लग गए हैं। हमारी परंपराएं हैं वो लगभग क्या हो गई? समाप्त होने लग गई हैं। आगे देखिए, आस्थाओं का क्षरण हुआ है, यानी आस्थाओं का शरण होना यानी नाश हो जाना, खत्म हो जाना, नाश हो जाना या खत्म हो जाना। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर चुके हैं। दास्ता मतलब क्या होती है भाई? किसी की नौकरशाही ग्रहण कर लेना, दास बन जाना। दास का मतलब किसी का नौकर बन जाना। तो हम अपनी बुद्धि के क्या हो गए हैं? दास हो गए हैं, हमने दास्ताएं स्वीकार कर ली हैं। आगे देखिए, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं और पश्चिम के यानी दूसरे देशों से जो सामान आता है उसके हम क्या बन रहे हैं? उपनिवेशक बन रहे हैं। उनको हम ग्रहण कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। उपनिवेश का मतलब क्या है? देखिए, यानी दूसरे राष्ट्र से जो वस्तुएं जो सामान बनकर हमारे देश में आता है और हम उनको क्या करते हैं? काम में लेते हैं। बस यही है हमारी नई संस्कृति। अनुकरण की संस्कृति है। अनुकरण यानी पीछा करना। हमारी जो नई संस्कृति है हम उसका क्या कर रहे हैं? पीछा कर रहे हैं और अपनी जो संस्कृति है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिमान का मतलब क्या होता है? मानदंड। क्या होता है? मानदंड। मानदंड। ठीक है भाई, दिख रहा है ना आपको? मानदंड। आगे देखिए, प्रतिष्ठा मैंने बता ही दिया। मान सम्मान की अंधी प्रतिस्पर्धा होड़ होती है। करते हो ना? करते होगे, पढ़ाई में करते हो? नहीं करते? करना चाहिए। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति अपना विकास करता है कि इसके पास ये है तो मुझे भी खरीदना है। सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से मुझे भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तो आप सभी बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा होना बहुत ज़रूरी है। यह एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, आपके अंदर ताकत उत्पन्न होती है। आगे देखिए, प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में
आते जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा यानी होड़ में कि ये शैम्पू अच्छा है, ये खरीदा, उसने मेरी सहेली ने ये खरीदा, मेरे दोस्त ने ये चीज़ खरीदी तो मैं भी खरीदता हूँ। ये हमारी प्रतिस्पर्धा है, होड़ है हमारी। इसलिए हम अपनी ही जो संस्कृति हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, उन सबको छोड़कर छदम, छदम का मतलब क्या होता है? बनावटीपन। छदम का मतलब क्या होता है? बनावटीपन, बनावटीपन। देखिए आप बनावटीपन का आप कोलगेट ले लीजिए, टूथपेस्ट ले लीजिए, टूथपेस्ट है, कोलगेट है, क्लोजअप है, दोनों चीज़ ले लीजिए। आपके दोनों से साफ ही तो होते दांत। क्या मोती जैसे किसी के चमके चमके तो भाई मेरे को ज़रूर बताना आप लोग, मैं भी कर लूँगी आपके साथ साथ, ठीक है? लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक। आगे देखिए, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों की क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। क्षीण होना यानी कमज़ोर हो जाना। ये देखिए ये दिया हुआ है, कमज़ोर, कमज़ोर हो जाना, कमज़ोर। और दिग्भ्रमित का मतलब होता है रास्ता भटक जाना, रास्ता भटक जाना। और रास्ता भी क्या हो जाता है? भटक जाते हैं। आगे देखिए, हमारा समाज ही यह अन्य निर्देशित होता जा रहा है। हमारा समाज है क्या कर रहा है? अन्य लोगों के निर्देश के अनुसार कार्य कर रहा है। अन्य निर्देशित, अन्य लोगों के निर्देश के अनुसार कार्य कर रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। सूक्ष्म तंत्र यानी जो नहीं दिखाई देता है, आप विज्ञापन देखते हो उसमें हम भी शामिल है, आप भी शामिल हो, दोष किसी का नहीं है, लेकिन हमारी जो बौद्धिक क्षमता है हम उसके दास हो गए हैं। ये पहले आपको लाइन दी हुई है। लेखक सिर्फ हमें इस चीज़ से अवगत करा रहा है कि देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं, कितनी गलतियां कर रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति और वशीकरण होता है। वशीकरण यानी अपने वश में कर लेना, वश में कर लेना, वश में करना। वशीकरण और सम्मोहन लगभग सेम होते हैं, अपने ही वश में कर लेना, उनके अनुसार। सम्मोहन का मतलब होता है कि उसके अनुसार कार्य करना। वशीकरण भी यही है कि हम उसके अनुसार ही चलते हैं। आगे देखिए, अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? संस्कृति का फैलाव हो रहा है ना, प्रचार प्रसार से। देखिए वस्तु हमारे मार्केट में कितने प्रकार की साबुनें आ रही है, कितने प्रकार का शैम्पू आ रहा है, कितने खाने के सामान आ रहे हैं, कितने फास्ट फूड आ रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति में फैला हुआ है। यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। फिजूल खर्ची, अपव्यय यानी फिजूल खर्च होना, फिजूल खर्ची, फिजूल में खर्चे होना। आगे देखिए, यानी हम अपने ही संसाधन, सीमित यानी कम संसाधनों का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं और अधिक क्या कर रहे हैं? फिजूल खर्च कर रहे हैं उन संसाधनों के लिए जो हमारे लिए बहुत कम आवश्यक है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। जीवन की गुणवत्ता यानी जीवन के अंदर गुण, हमारे अंदर गुण होना जरूरी है। आलू के चिप्स खाने से हमारी गुणवत्ता नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेय पदार्थों से। शीतल पेय का यानी पीने वाले पदार्थ, पेय का मतलब होता है पीने वाले पदार्थ, पीने वाले पदार्थ। पीने वाले पदार्थ में क्या क्या आता है ये तो आपको पता ही चल गया होगा। जैसे कोल्ड, पहले के हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, उनको नींबू की शिकंजी पसंद है, नींबू का पानी पीते हैं वो। लेकिन आजकल हमारे पास देखिए कोल्ड ड्रिंक में भी कितने आ रहे हैं, कोक का है, कोका होता है क्या, और देखिए आप ड्यू है ना। ये सब ठंडे जो हम शीतल पेय यानी ठंडा जो पेय पदार्थ है, विज्ञापन के जरिए हम माजा खरीदते हैं, मरिंडा खरीदते हैं, हम अलग अलग स्वाद के जरिए उसके क्या हो गए हैं? आदी हो गए हैं। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, कैसी हों? अंतर्राष्ट्रीय हों यानी दूसरे देश से आई हों, लेकिन फिर भी हम उनको खरीदते हैं। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य हैं। क्या पिज़्ज़ा बर्गर हमारे लिए स्वास्थ्य लाभदायक है? नहीं है। उसकी जगह यदि हम फल फ्रूट खाते तो हमारे शरीर में क्या आती है? एनर्जी आती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको खाते हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। वर्गों की यानी जो वर्ग हैं, यानी अमीर व्यक्ति है वो अमीर है, गरीब है वो गरीब है, उनकी आपस में जो दूरियां हैं वो बढ़ रही हैं। वो अपने ही जैसे लोगों के पास बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। सामाजिक सरोकार यानी लोग बाग आपस में मिलना मिलाना बहुत कम पसंद करते हैं। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। अंतर देखिए, आप दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, परिवार भी एक जैसे नहीं होते, और उनके बीच का जो अंतर है
वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खाइयाँ दरारें पैदा कर रहा है। अशांति हो रही है उनमें। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, अस्तित्व का। सांस्कृतिक अस्मिता यानी अस्तित्व का। आप देखिए, एक अमीर व्यक्ति एक शादी में 20 लाख रुपए लगाता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति वो नहीं लगा पाता है, फिर भी वो उसको देखकर कर्जा करता है या अपनी ज़मीन बेचता है, अपने गहने बेचता है, वो इतना ही करने की कोशिश करता है। तो ये सब चीज़ें हमारे समाज के लिए एक अभिशाप बनी हुई हैं। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। हमें नहीं पता कि हमारा लक्ष्य क्या है। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। उसी समय का, तात्कालिक यानी उसी समय, उसी समय की जो तात्कालिक जो है उसका पीछा हम कर रहे हैं। लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वास्थ्य परमार्थ पर हावी हो रहा है। परमार्थ यानी दूसरों की भलाई करना। परमार्थ का मतलब क्या है? दूसरों की भलाई करना। ये तो पता होगा, लिख देती हूँ, देखिए आप। दूसरों की भलाई करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों की भलाई करना पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, किंतु बिंदु पर रुकेंगी। यह दौड़ है, कुछ किसी जगह तो जाकर रुकेंगी। ये एक हमारी दौड़ बनी हुई है। देखिए आगे, गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। यानी हम अपनी जो पहले की परंपरा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसको न छोड़ें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, लेकिन जो हमारी परंपराएं थी उनको हिलाने का प्रयास कर रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। ये हमारा उपभोक्तावाद का जो लेसन है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। आप इसको ध्यान से देखिए, पढ़ा दिया मैंने। दोनों वीडियो एक साथ देखिए तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। आज के लिए ये यहाँ ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।